धन संपदा या प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ वास्तु टिप्स आज मैं आपके पास लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा नॉलेज आप तक इमीडिएटली पहुँच पाए और पहुँचने में देर ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसों की वृद्धि से रिलेटेड, आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, आज हम बात करेंगे वेल्थ रिलेटेड कि क्या वो वास्तु की चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है मेरा ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए। सो दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी के लिए मुझे घर में क्या देखना है, मेरे प्योर जोन्स को मुझे ध्यान में रखना है। अब ये प्योर जोन्स कौन से हैं? तो दोस्तों, प्योर जोन से मेरे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 जोन को मुझे संभालना है। यदि ये 3 जोन मेरे ठीक हो गए तो मेरी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो अब देखते हैं ये 3 जोन है कौन से। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं ईशान कोण, जो कि घर का सबसे ही पवित्र स्थान है, भगवान का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। फिर हम आते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मुझे क्या देता है, करियर, अपॉर्चुनिटीज़, मनी। नॉर्थ इज़ अ जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नॉर्थ इज़ जोन ऑफ मनी। इसके बाद तीसरा डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट। ईस्ट मुझे क्या देता है, ईस्ट मुझे देता है नेम, फेम, रिलेशनशिप। सो यदि ये 3 डायरेक्शन मेरे ठीक है या ये 3 डायरेक्शंस के जो एलिमेंट है वो मैंने संभाल लिए तो मेरा लाइफ काफ़ी हद तक सेटल होगा। और चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो बंगलो हो, चाहे वो ऑफिस हो, ये तीनों चीज़ में से कहीं पे भी मुझे ये 3 जोन को क्लीन रखना है, ये 3 जोन को मुझे वास्तु डिफेक्ट फ्री रखना है ताकि मेरा प्रॉस्पेरिटी कहीं भी रुके नहीं। अब दोस्तों देखते हैं ये 3 जोन का एलिमेंट कौन सा है। ये तीनों जोन का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। तो मुझे एक चीज़ इंश्योर करना है कि ये तीनों डायरेक्शंस में वाटर होना चाहिए। अब मैं वाटर कैसे ला सकता हूँ इन 3 डायरेक्शंस में से? सबसे पहले तो मैं अंडरग्राउंड टैंक लगा सकता हूँ यदि मेरा बंगलो है। ये 3 डायरेक्शंस में जहाँ भी पॉसिबल हो मैं अंडरग्राउंड टैंक लगाऊँ। ये एक अचूक उपाय है, ये एक रामबाण उपाय है कि मेरा वाटर एलिमेंट सेव हो जाएगा और मेरी प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी वृद्धि होगी। दूसरा उपाय मैं कर सकता हूँ, आप कहोगे मैं तो फ्लैट में रहता हूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तीनों डायरेक्शन में से या तीनों में से जिस भी डायरेक्शन में पॉसिबल हो वहाँ पे एक रनिंग फाउंटेन लगाना है। रनिंग फाउंटेन आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। वो फाउंटेन जो है वो जिसका पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो एक आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा रेमेडी है फॉर प्योरीफाइंग माई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, मैं वहाँ पे वाटर प्लेस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्लांट्स लगा सकता हूँ, ग्रीन प्लांट्स मेरे घर में मैं लगा सकता हूँ। कहाँ पे, अगेन इन 3 डायरेक्शंस में से कहीं पे भी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में मैं प्लांट्स लगा सकता हूँ। या तो मैं रनिंग वाटर का पिक्चर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की दीवार पे लगा सकता हूँ। ये करने से भी मुझे काफ़ी ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे इंश्योर करना है कि साउथ ईस्ट में मैं कामधेनु गाय का एक मूर्ति लगा लूँ। कामधेनु गाय अगेन प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होती है। ये प्राचीन कालों से चली आ रही है कामधेनु गाय, जो एक आशीर्वाद का रूप होती है। तो आप एक कामधेनु गाय की मूर्ति लाकर रख सकते हो अपने साउथ ईस्ट में। आप अपने घर की तिजोरी जो है या अलमारी जो है, आप जहाँ पे भी पैसे रखते हैं, उसको आप घर के साउथ या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट जोन में रखिए। आप प्रेफर करें साउथ या साउथ वेस्ट जोन में तिजोरी या अलमारी को रखना, जिससे क्या होगा, वो रिटेंशन जोन है मेरा। तो रिटेंशन जोन है तो वहाँ पे मेरे पैसे में बरकत होगी, मुझे मेरा पैसा बचेगा, सेविंग्स होगी। तो ये हो गया साउथ ईस्ट का रेमेडीज़। नॉर्थ का रेमेडीज़ हमने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट का रेमेडीज़ हमने आपको बता दिया, ईस्ट का रेमेडीज़ बता दिया। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, फाउंटेन के अलावा विंड चाइम्स आप लगा सकते हैं। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट जहाँ पे भी आपको विंडो है अपने घर में, आप वहाँ पे विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। विंड चाइम का जो साउंड होता है
वो साउंड काफ़ी अच्छा होता है, बट वो साउंड से जो वाइब्रेशंस होती है, वो जो एनर्जीज आती है, वो एनर्जी भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपका ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी या धन संपदा या धन समृद्धि आपके घर में लाने के लिए। इसी के साथ आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक और चीज़ कर सकते हो कि घी का दिया आप साउथ ईस्ट में लगाइए, और या तो दिया अगर पॉसिबल नहीं है तो एक रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए साउथ ईस्ट में, और इंश्योर कीजिए कि ये बल्ब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चालू रहे। आप ये चीज़ें करके देखिए, आपके घर में समृद्धि, सुख, शांति बनी रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया प्योर डायरेक्शंस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 डायरेक्शंस को आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। आप इंश्योर करें वहाँ पे कचरा ना हो, वहाँ पे कूड़ा ना हो, आप इंश्योर करें वहाँ पे मकड़ी के जाले एक्सेट्रा कुछ ना हो। आप इन तीनों जगहों को नित्य रूप से, नियमित रूप से साफ़ रखा करें, साफ़ सफाई बनाई रखिए, बिकॉज साफ़ सफाई ना होने की वजह से भी घर में दरिद्रता आ सकती है। तो इसलिए आप ये तीनों जोन को एक्टिवेट रखने के लिए तीनों जोन साफ़ सुथरे क्लीन रखिए, जिससे आपकी ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, आपकी बरकत बनी रहेगी और घर में सुख, शांति, समृद्धि तीनों चीज़ बनी रहेगी। सो दोस्तों, मेरा जो प्रयास था आपको ये टिप्स बताने का, वास्तु टिप्स, इट वॉज इफेक्टिवली मोर टुवर्ड्स गेटिंग यू मोर मनी, गेटिंग यू मोर फेम एंड गेटिंग यू मोर रिकग्निशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको इस रेमेडीज़ के थ्रू आप एक बार ये रेमेडीज़ करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा और आपकी समृद्धि निश्चित बढ़ेगी। यदि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको निश्चित रूप से और वीडियोस के थ्रू या कमेंट्स के माध्यम के थ्रू आपको और जानकारी, आपके और क्यूरियोसिटी जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे, और आपसे हम मिलते रहेंगे इसी तरह अपने अगले वीडियोस में और जानकारियों को लेकर न्यूमरोलॉजी और वास्तु के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप ये वीडियोस को शेयर भी करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे हो सके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।